मुकेश गोयल जी को अभी इन्होंने किया डिक्लेयर, अभी तो इनके साथ रुझान है। कल को बीजेपी ने इससे भी बढ़िया कोई कर दिया, हम उधर भी जा सकते हैं भाई। काम को देखेंगे ना, कौन बढ़िया काम किया जिसने, काम देखेंगे। अभी तक तो कांग्रेस के विधायक जो भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, उनका अभी तक कोई भी इस इलाके में कोई भी उनका कोई रुझाव कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं। हाँ जी, अभी तक हाँ पब्लिक से नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। गलत चीज़ है। अभी तक जिस हिसाब से उनका नाम अनाउंस हो गया है, उनको पब्लिक डीलिंग करनी चाहिए, पब्लिक से मिलना चाहिए। वो अभी तक उनका कोई भी बंदा इस इलाके में अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे। सत श्री अकाल जी। और आप अपना नाम बताएं, अपनी विधानसभा का। मेरा नाम जतिंदरजीत सिंह गोल्डी जी, आदर्श नगर विधान सभा। उम्मीद देखो जी, विकास ਦਾ ਮੇਨ ਮੁਰਦਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਕਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਗਲੀਆਂ ਉਤਰਾ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ, ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ 10 ਸਾਲ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੋਇਲ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ। ताकि सवाल ये है कि तीन पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। कांग्रेस ने भी इस सीट पे अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया है, मंगत राम के बेटे हैं। आम आदमी पार्टी मुकेश गोयल, और तीसरा जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसका आना अभी बाकी है। तो रुझान किस तरफ है तीनों? देखो अभी मुकेश गोयल जी को अभी इन्होंने किया डिक्लेयर, अभी तो इनके साथ रुझान है। कल को बीजेपी ने इससे भी बढ़िया कोई कर दिया, हम उधर भी जा सकते हैं भाई। काम को देखेंगे ना, कौन बढ़िया काम किया जिसने, काम देखेंगे। तो मतलब अभी आप 50-50 का मामला? हाँ, 50-50 का मामला हमारा। और कोई बात अपनी डिमांड? कोई बात नहीं। हमारे 10 साल जो विधायक जी रहे हैं, हमारे तो ये गली दिखा दो, टूटी पड़ी है। 10 साल इधर आए नहीं हमारे एरिया में, शक्ल ही नहीं दिखाई हमारे लोगों को इन्होंने। एक मैं आपसे सवाल और करना चाहूंगा कि आपके पवन शर्मा जी लोकल विधायक थे, तो लोकल को उनको टिकट मिलता तो बेटर रहता, या मुकेश जी को टिकट मिला? मुकेश जी को मिला तो बढ़िया रहा। मुकेश आदमी हमारा जितना जो ग्रुप है उनके लिंक में, हम उनको पकड़ के भी काम करा लेंगे। मुकेश बंदा बहुत बढ़िया है। एक सवाल और मुकेश जी के बारे में। अब वो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से, वो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब आम आदमी पार्टी में आ गए। लेकिन वो पहले काउंसलर यानी निगम पार्षद थे। उन्होंने इस आदर्श नगर विधानसभा में तीनों वार्डों में वो घूम करके आ गए, किसी एक वार्ड पे टिके नहीं। तो उससे आप उस तरीके से आप सहमत हैं? नहीं, मेन चीज है ना, वो थोड़ी पब्लिक की सुनते हैं। अच्छा, कोई कोई आदमी जाओ उनकी सुनते हैं थोड़ी बहुत। अगर आप बन जाएंगे तो फिर तो डेफिनेट से सुनेंगे जहाँ हर आदमी की। आप किसकी बात कर रहे हैं? सुनते हैं मुकेश गोयल जी। ठीक है, हाँ जी। तो उनसे, मुकेश गोयल जी से अगर आप कल को उन्हें जिताते हैं तो उनसे आपकी क्या मांगे होंगी? मांग कीजिए, विकास करे हमारा। घर के लिए तो हम कुछ मांग नहीं रहे। गली मोहल्ले में नालियां बनाए, रोड बनाए, यही हमारी है बस। चोरी चिकारी जो जहाँ छीना चपटी है गलियों में, वो बंद कराएंगे। जी, नाम बताएं आप अपना और विधानसभा का नाम। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, आदर्श नगर विधानसभा। सुरेंद्र जी, आदर्श नगर विधानसभा में आप सब वोटर्स क्या करने जा रहे हैं इस बार? रुझान, तीन पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। किस तरफ आपका रुझान है? देखिए, ये रुझान हमारा इस बारी आम आदमी पार्टी की तरफ है। वो किस लिए है कि मुकेश गोयल जी के साथ हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी कॉलोनी की, हमारे एरिया की, वो सुनेंगे। क्योंकि उम्मीदें जरा एक दो बड़ी प्रॉब्लम्स आप बताएं अपने इलाके की, संजय नगर महेंद्र पार्क की। जैसे हमारी सबसे पहला काम है सेफ्टी का, महिलाओं की सेफ्टी का। आप देखेंगे हमारी कॉलोनी के साथ में झुग्गी बस्ती है पीछे बैक साइड पे, जहाँ बांग्लादेशियों का पूरा राज है। तो वो हमारे कॉलोनी के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मुकेश गोयल जी के आने के बाद में भी वहाँ पे कोई ऐसा कुछ हो कि हमें वो झुग्गी बस्ती से हमें थोड़ा सा छुटकारा मिल सके, सेफ्टी मिले हमें उनसे। वो झुग्गी बस्ती के कारण हमारा सारे कॉलोनी का सारा आना जाना बड़ा ही डिस्टरबेंस है वहाँ से। तो वो अतिक्रमण आप हटवाना चाहते हैं? वो बिल्कुल हटना चाहिए वहाँ से। वो पूरा अवैध कब्जा कर रखा है पूरे उस एरिया के ऊपर। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि आपने अपना रुझान बताया आम आदमी पार्टी की तरफ। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मुकेश गोयल और बाकी दो कैंडिडेट यहाँ पे कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, और ये मंगत राम के बेटे हैं। बीजेपी का अभी कैंडिडेट आना बाकी है। तो इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है? इनके बारे में अभी बीजेपी के बारे में? बिल्कुल
कांग्रेस का तो ऐसा है सर, कांग्रेस को तो हमारी वोट नहीं जाएगी यहाँ से, क्योंकि जो मसला अभी आपको सेफ्टी का हम बता रहे हैं, तो आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो कांग्रेस के ही बिठाए हुए ये सारे हैं बांग्लादेशी यहाँ पे। हाँ जी, और कांग्रेस से नाराजगी है, हमें उम्मीदें आम आदमी पार्टी से है। तो हम ये मान लें कि इस बार टक्कर जो आदर्श नगर विधानसभा में होगी वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी बीजेपी रहेगी। कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। अभी बीजेपी ने कोई अपना डिक्लेयर नहीं करा है यहाँ पे, तो डिक्लेयर करने के बाद में वो पब्लिक सोचेगी यहाँ की हमारी कॉलोनी की कि कौन डिक्लेयर हुआ है, क्या उसकी फेस वैल्यू है। अभी वो फेस वैल्यू जो है वो मुकेश गोयल जी की है हमारे एरिया में। ठीक है, एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट जो 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट थे राजकुमार भाटिया, और जो वो चुनाव हारे थे वो ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़े वोटों से डाले थे, 1000-1500 वोटों से हारे थे। तो अगर उन्हें टिकट मिला तो इस विधानसभा पे जो लड़ाई है वो दिलचस्प हो जाएगी, कांटे की हो जाएगी, इस बात से सहमत है या नहीं सहमत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कांटे की टक्कर हो सकती है और होगी, क्योंकि राजकुमार भाटिया जी का भी बड़ा अच्छा यहाँ पे होल्ड है इस एरिया में। वो बकायदा यहाँ पे व्यापारी हैं और हर बंदे से मिलते हैं उनका भी, और मिलना तो मुकेश गोयल जी का भी है। मुकेश गोयल जी भी सबसे मिलते हैं, आप जब मर्जी जाएँ, कोई प्रॉब्लम है कुछ है वो आपकी सुनेंगे। लेकिन जो हमारे ऑलरेडी 10 साल हमारे यहाँ के एरिया के रहे हैं, उन्होंने कोई खास हमारे एरिया के बारे में कुछ सुना नहीं। तो अगर वो सुनते तो शायद मे भी केजरीवाल जी उसकी टिकट काटते ही ना, ये बात भी है। पूर्व विधायक की बात कर रहे हैं, पवन शर्मा जी की बात कर रहे हैं। ये फैसला जो केजरीवाल ने लिया आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक का टिकट काट दिया, तो ये फैसला सही था या गलत था? क्योंकि वो आपके लोकल विधायक है, इसमें क्या कहना है? देखो एक्चुअली क्या है कि जो केजरीवाल जी को जो यहाँ का डाटा गया है, तो किसी बेस पे ही उन्होंने काटा है, कोई ना कोई बेस के ऊपर ही तो टिकट कटी है उनकी। कोई यहाँ से जो उनका यहाँ से डाटा गया है, यहाँ से जो फीडबैक गया है यहाँ से, उसके अकॉर्डिंग तो उनका टिकट कटा है यहाँ से। आप पर्सनली अपने तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि टिकट कटना आपकी निजी राय से सही था या गलत था? सर हम निजी तो किसी बंदे की निजी नहीं होती, ये एक विकास के ऊपर मुद्दा है सारा। जो विकास करेगा, आप चाहे किसी को भी बना दें यहाँ पे, जो विकास करेगा कॉलोनी का एरिया का, उसी को टिकट मिले, उसी को ही वोट मिलेगी, वो इवन कोई भी हो। यानी यहाँ पे कोई पार्टी और कोई फेस वैल्यू नहीं, यहाँ पे विकास विकास, बस फेस वैल्यू विकास, ये दो चीजें हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, अभी और भी बीजेपी का कैंडिडेट आना बाकी है, तो उसमें आप फैसला आप लेंगे आगे? वो अभी 90% तो ये पब्लिक ओपिनियन हो रहा है, इंडियन न्यूज का पब्लिक ओपिनियन है, तो हम इसमें आपकी बातों को किस तरह से दर्ज करें कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस का तो आपने कर दिया। हाँ, उसका तो भी तो हम ये माने कि अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी रहेगा, बस दो पार्टी का रहेगा। अब अगर हम आज गोयल जी को वोट डालते हैं, ये अगर हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे एरिया का विकास करते हैं, तो फ्यूचर के अंदर दोबारा पब्लिक इनको वोट डालेंगी। ठीक है, आखिर में एक सवाल और कि आप जिस भी कैंडिडेट को जिताएं, आप आम आदमी पार्टी को जिताएं या बीजेपी को जिताएं या कांग्रेस को जिताएं, आप उनसे दो बड़े मांग आपकी विधानसभा के आदर्श नगर के संजय नगर महिंद्रा पार्क के आपके दो मांग बड़े क्या होंगे? सबसे पहले तो हमारा है जी सेफ्टी, और ये जो बांग्लादेशियों की यहाँ झुग्गियाँ बनी हुई हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो, ताकि हमारा यहाँ पे आना जाना एंट्रेंस सारी सेफ रहे हमारे लिए। ठीक है, और कोई बात अगर आप कहना चाहें तो बता। सफाई ਉਹਦੇ अंडर आएंगे। सफाई के बारे में भी आप कुछ कह रहे हैं? सफाई के ऊपर भी ध्यान दिया जाए सर, क्योंकि हमारा एरिया सामने आजादपुर मंडी के लगता है, तो मंडी के कारण हमारे एरिया के अंदर सफाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। सबसे ज़्यादा गंदगी एरिया में होती है मंडी के कारण हमारे। ठीक है, अभी नगर निगम में तो हाँ खैर वो हाँ वो है, की बहुमत है, बस बीजेपी विपक्ष में है, लेकिन आपके बट एमसीडी में भी तो फिर आपको पता ही है, आपके वार्ड में सुमन शर्मा यहाँ पर है, वो बीजेपी से हैं, बीजेपी से हैं। तो वो काम करती है या नहीं? अब भी कोई खास हमें दिख नहीं रहा उनका काम करा हुआ, काम नहीं दिखा। कभी चेहरा नहीं दिखाया हमें यही नहीं पता सुमन कौन है, हमें पता ही नहीं है। सभा का नाम मेरा नाम गुलजार ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ विधानसभा का नाम ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਜੀ। आदर्श नगर विधानसभा में आप सब वोटर मतदाता जो हैं, तीन पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी। आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ आपका रुझान है? देखो जी, हमारा रुझान तो है जी विकास की तरफ। हमारे कुछ मुद्दे हैं
जिसको हम रखना चाहते हैं उनके आगे, और हम मुकेश गोयल जी को अच्छा कैंडिडेट समझ रहे हैं इन तीनों में से। तो अभी आपके पास लेकिन एक ही कैंडिडेट आए हैं, आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल जी आपके पास आ रहे हाँ, हैं। तो अभी इन्हीं को- कैंडिडेट और बाकी है, लेकिन रुझान किस तरफ है आपका? ਸਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਲੌਕ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। क्राइम लॉ एंड ऑर्डर ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਫਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਮਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। आपकी नाराजगी ठीक है पूर्व विधायक से? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। नहीं, सवाल आपसे ये हम करना चाह रहे हैं क्योंकि वो आपके लोकल के हैं, तो उनका दफ्तर तो खुला रहता था, तो आप अगर उन्हें टिकट जो केजरीवाल ने नहीं दिया और टिकट इस आदर्श नगर विधानसभा के आम आदमी पार्टी ने बदल दिया, मुकेश गोयल को दे दिया, तो ये फैसला ठीक है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है और हमारे मुताबिक है। हम में से हम लोगों ने कहा था कि इस कैंडिडेट को हम लाइक नहीं करेंगे, इसको गली के अंदर घुसने नहीं देंगे हम किसी भी आदर्श नगर में, कोई वोट नहीं मिलना था इसको। और ये आम आदमी पार्टी ने भी हमारी डिमांड सुनी है, उसको अच्छे तरह समझा है और कैंडिडेट बदला। अच्छा, कैंडिडेट बदलने की डिमांड? कैंडिडेट बदलने की डिमांड हमारी पूरी हुई है फिलहाल तो जी। बाकी डिमांडें तो हमारी अजय एज इट इज हैं। वो नालियां और जो ये सब सुधार करेगा उसके साथ रहेंगे। देखिए, नालियों का जो मुद्दा है, जो गलियों की नालियां होती हैं, वो आपके निगम पार्षद काउंसलर के अंडर में आती है। आपकी काउंसलर सुमन है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या वो सफाई नहीं कर रही? देखो जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। निगम पार्षद का काम और एमएलए का काम अलग होता है। अभी ये विधानसभा का सीएम का चुनाव नहीं, मेन तो देखो जी, राजा होता है ना, जो प्रजा होती है उसका में उसके साथ कई मंत्री लोग होते हैं, तो मंत्रियों को काम दिया जाता है, लेकिन जिम्मेवारी तो राजा की होती है ना। हम तो राजा साहब को जानते हैं, मुकेश गोयल साहब को पकड़ेंगे इस बारे में। कोई भी एमसीडी हो, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, ऐसी बात नहीं होती कि वो काम नहीं करेगा, काम करवाने वाला चाहिए होता है। नहीं, काम करते हैं। एमसीडी में बीजेपी है तो बीजेपी से काम करवाएगा, आम आदमी पार्टी जाके कहेगा, जब जाके निकलेगा ही नहीं। और उस आदमी के बारे में आपके पास भी आ रहा हूँ। ये अब अंत में एक बात, आपके पास भी आ रहा हूँ मैं, आपके पास आ रहा हूँ, माइक लेकर के आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ मैं। अब एक लास्ट में आखिर में एक रुझान की बात, कि जो रुझान है, हाँ जी। 3 पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, संजय नगर वासियों की, आपकी रुझान, आप किस तरफ जा रहे हैं, किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं? देखो जी, हम आपने पहले ही बताया, हम जाएंगे मुकेश गोयल की तरफ और मुकेश गोयल जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनसे कुछ हम आज वादे लेंगे, कुछ हम उनको देंगे वादे। आम आदमी पार्टी की तरफ आप पार्टी की तरफ जाएंगे। अभी फिलहाल हमारा इस तरफ तक का है बस। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार, मैं दशनगर विधानसभा में हूँ। रुझान तो हमारा आम आदमी की तरफ है। मुकेश गोयल जी अच्छे कैंडिडेट हैं, ये इलाके की समस्या को सुनते हैं, पहले एमसीडी में भी थे। ये हर एक पर्सन को पर्सनली जानते हैं और हर एक बंदे की शिकायत सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं। चाहे एमसीडी में थे, चाहे किसी में भी है। अब जैसे भी लड़ रहे विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनसे हम हर एक बंदे को पर्सनली जानते हैं और हर एक बंदे की समस्या सुनते हैं, उसका समाधान करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ये हर एक बंदे का समाधान करते हैं, जाते। हाँ जी, सुनवाई होती है जी। अभी तक तो कांग्रेस के विधायक जो भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, उनका अभी तक कोई भी इस इलाके में कोई भी उनका कोई रुझाव, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं। हाँ जी, अभी तक हाँ पब्लिक से नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ।
गलत चीज़ है। अभी तक जिस हिसाब से उनका नाम अनाउंस हो गया है, उनको पब्लिक डीलिंग करनी चाहिए, पब्लिक से मिलना चाहिए। वो अभी तक उनका कोई भी बंदा इस इलाके में अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पे। हाँ, हम तो ये कहना चाहेंगे इस इलाके में बिल्कुल भी किसी का भी ध्यान नहीं है। यहाँ नालियाँ ऐसे भरी पड़ी रह जाती हैं, मच्छर इतना है, डेंगू का इतना प्रभाव है, और रोड बिल्कुल कहीं भी स्मूथ नहीं है, सब जगह टूटे हुए हैं। दो बड़े विकास अपने एमएलए प्रत्याशी से जो भी जीत करके आएंगे उनसे आप दो बड़े काम क्या करवाना चाहेंगे? एक तो हमारे इलाके का विकास हो, और दूसरा हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चोरी चकारी इतनी है, डेली महिला चोरी चकारी इतनी है, इसमें सब कुछ आ जाता है। कारोबारी भी सेफ नहीं है यहाँ पे, गाड़ियाँ कारें की बैटरी इतनी चोरी होती है, रात को मोटरसाइकिल बाइक ऐसे उठा के ले जाते हैं। इतना आतंक मचा रखा चोरों ने कि पूछो नहीं, इस इलाके में बहुत ज़्यादा। पुलिस का जो गश्त है, हाँ जी, पेट्रोलिंग है, वो सारी चीजें नहीं, एक बार नाइट में करते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। उसके बाद में उनको पता है इतने बजे गश्त होती है, उसके बाद ये सारे काम होते हैं जी। रात को हम सिक्योर नहीं है, बिल्कुल सिक्योर नहीं है। नाली ऐसे ओवरफ्लो हो रही है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, पाइपलाइन इतनी छोटी डाल रखी है, कई बार कंप्लेंट कर चुकी है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। आखिर में हम अपने इस कार्यक्रम को पब्लिक ओपिनियन के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। इसमें हम आपसे आखिर में एक राय आपसे ये लेंगे आखिर में कि टक्कर जो है हाँ जी, इस विधानसभा में आदर्श नगर में हाँ, कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी या आम आदमी वर्सेस बीजेपी क्या है? आम आदमी वर्सेस बीजेपी रहेगी। अब बीजेपी का कौन सा कैंडिडेट खड़ा होकर आता है, उसका चेहरा क्या है, उसके बाद ये पता चलेगा।